हेलो बच्चों, 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 जीवों में विविधता, ठीक है, ये कर रहे हैं। आज अपन एनिमेलिया संघ का जो है एनिमेलिया जगत का 7वां संघ करेंगे, मोलस्का। मोलस्का जीव कैसे होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, आज अपन पढ़ेंगे। तो इस संघ के जंतु स्थलीय अथवा जलीय हो सकते हैं। मतलब ये स्थलीय स्थल पे भी पाए जा सकते हैं, वह जलीय भी हो सकते हैं, मतलब जल में भी पाए जा सकते हैं, जलीय हो सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। सेकंड, ये क्या होते हैं, शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। इनका शारीरिक संगठन मतलब शरीर जो है, शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है, अंग तंत्र स्तर का होता है। ठीक है, अंग तंत्र तक पाए जाते हैं, मतलब इनमें अंग भी पाए जाते हैं और अंगों से मिलके तंत्र भी पाए जाते हैं। ठीक है, होता है। नेक्स्ट है, इनका शरीर कोमल होता है। इनका शरीर कोमल होता है। कुछ प्राणियों में शरीर के ऊपर कैल्शियम, कठोर कैल्शियम का इनका शरीर जो है वो कैसा होता है, इनका शरीर कोमल होता है। ठीक है, वह कुछ जीवों के शरीर पर कठोर कैल्शियम का कवच पाया जाता है। कठोर कैल्शियम का कवच पाया जाता है। ठीक है, यह आप लिखोगे, पाया जाता है। ये द्विपार्श्व सम्मित त्रिकोरकी होते हैं। ये द्विपार्श्व सम्मित, बार बार आ रहा ना, द्विपार्श्व सम्मित वह त्रिकोरकी होते हैं। ठीक है, द्विपार्श्व सम्मित मतलब देखो, एक सीधी सी बात है कि जैसे हम जो हैं वो भी क्या है, हम भी क्या है, द्विपार्श्व सम्मित है। हमारा शरीर क्या होता है कि हम यहां से अगर देखें तो दो बराबर भागों में बटा हुआ है, तो हम बोलेंगे द्विपार्श्व सम्मित। हम क्या है, द्विपार्श्व सम्मित है। बस आगे इसका ये मतलब होता है, द्विपार्श्व सम्मित क्या होता है, अरीय सम्मित क्या होता है, सिंपल सी चीज है। मतलब हमारा शरीर जो है दो बराबर भागों में बटा हुआ है, दायां और बायां भाग है, तो इसको अपन द्विपार्श्व सम्मित बोलते हैं। ऐसे ही इन जीवों में होता है। ठीक है, त्रिकोरकी मतलब 3 परतों का शरीर होता है, 3 कोशिकाओं की परत पाई जाती है। ठीक है, तो ये इनकी विशेषताएं हैं। उदाहरण में आप लिख लोगे घोंगा, ऑक्टोपस। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, घोंगा और ऑक्टोपस। अगला जो है वो है, ठीक है, तो अब पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा। 8वां जो संघ है वो है हमारा इकाइनोडर्मेटा। देखो, इकाइनोडर्मेटा का मतलब ये होता है सूल युक्त शरीर। सूल युक्त शरीर मतलब इनके शरीर पे क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, सूल युक्त शरीर का मतलब क्या है, इनके शरीर पे क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें कैल्शियम युक्त अंतः कंकाल पाया जाता है, मतलब शरीर के अंदर क्या पाया जाता है, कैल्शियम का कंकाल पाया जाता है। इनका शरीर कांटों से ढका हुआ रहता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा। ये ज़्यादातर समुद्र में पाए जाते हैं और मुक्त जीवी होते हैं। ठीक है, समुद्र में पाए जाते हैं। अरीय सम्मित होते हैं और त्रिकोरकी होते हैं। अरीय सम्मित का मतलब बताया था मैंने, द्विपार्श्व का मतलब 2 भागों में बांट सकते हैं, लेकिन अरीय सम्मित का मतलब होता है कि कहीं से भी आप अगर उसको विभाजित करने की कोशिश करोगे तो वो बराबर भागों में बट जाता है। जैसे तारा मछली का एक उदाहरण मैंने बताया आपको, तारा मछली। ठीक है, ये क्या होती है, अरीय सम्मित होती है। मतलब इसको जैसे ये है, इस तरीके से अरीय सम्मित है। ठीक है, इसको आप कहीं से भी काटोगे 2 बराबर भागों में बट जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अरीय सम्मित बोलते हैं इसको। दूसरा है शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है, मतलब अंग भी पाए जाते हैं और तंत्र भी पाए जाते हैं। ठीक है, उदाहरण में तारा मछली, बंगूर तारा और समुद्री खीरा, ये एनिमल्स के नाम है बेटा। ठीक है, जंतुओं के नाम है, समुद्री खीरा, बंगूर तारा और तारा मछली। तो ये इसके उदाहरण हो गए। तो इस तरीके से जो है अपन ने इकाइनोडर्मेटा भी पूरा किया। अब देखो, ये अपने एनिमेलिया को 2 भागों में बांटा था, एक तो अपृष्ठवंशी और एक पृष्ठवंशी। ठीक है, तो ये सारे जो अपन ने पढ़े ये क्या है, अपृष्ठवंशी पढ़ लिए अपन ने सारे। अब पढ़ेंगे पृष्ठवंशी या कोर्डेटा, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ठीक है,
तो ये भी लगभग 4-5 समूह हैं इसके भी, ठीक है। तो ये कल अपन 2-3 दिन में कर लेंगे और बाकी चैप्टर लगभग कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। मतलब थोड़ा ही बचा है, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं फिर तो आगे तो जो आप पढ़ सकते हो खुद भी। और देखो पृष्ठवंशी जो है अपन अगली क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।